every domain must have a unique range. Every domain must have a unique range. Every domain must have a unique range. So then it will be a function. Otherwise, it will not be a function. क्या मीनिंग इसका कि एवरी डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक रेंज? इसका मतलब कि हर डोमेन के अगेंस्ट एक यूनिक आंसर आना चाहिए, एक सिंगल आंसर आना चाहिए, मल्टीपल आंसर नहीं होने चाहिए। अगर आप किसी गिवन रिलेशन को आप चेक करना चाहते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं, तो ये रूल उसके ऊपर अप्लाई होना चाहिए कि दैट हर डोमेन के अगेंस्ट एक यूनिक आंसर आना चाहिए। देखिए क्या मतलब है इसका, जरा देखिए मीनिंग। अगर हो आपके पास एफ ऑफ एक्स, हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये फंक्शन है। अगर हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-1, लीनियर फंक्शन है, लीनियर रिलेशन। मुझे ये बताइए इसमें अगर x2 पुट करें व्हाट्स आंसर? 5। 7 पुट करें 20। क्या हर x वैल्यू के अगेंस्ट एक यूनिक आंसर आ रहा है? सो इट मींस दिस इज अ फंक्शन। जाते हैं कर्व की तरफ में जाता हूं, पहले लीनियर ग्राफ में जाते हैं। तो इसका मतलब लीनियर ग्राफ, लीनियर फंक्शंस दे आर, लीनियर रिलेशंस दे आर बेसिकली फंक्शंस। अब आप बात करते हैं क्वाड्रेटिक की। देखिए x² + 1, आप बताइए क्या क्वाड्रेटिक रिलेशन आर दे फंक्शन? क्या उस डेफिनेशन को ये होल्ड करते हैं? इस पे वो डेफिनेशन इस पे सेटिस्फाई होती है कि एवरी डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक रेंज? जरमीना, यस और नो? हर डोमेन के अगेंस्ट यूनिक आंसर आ रहा है हाल में? नो, क्यों नहीं आ रहा? नहीं, यूनिक आंसर का मतलब कि हर डोमेन के अगेंस्ट एक यूनिक आंसर आना चाहिए। 2 के अगेंस्ट आंसर क्या आ रहा है? 5, एक यूनिक आंसर है। -2 के अगेंस्ट भी यूनिक आंसर है। कौन से फंक्शन नहीं होंगे जिनके एक डोमेन पुट करने से मल्टीपल आंसर आ रहे हैं? वो यूनिक नहीं है, मल्टीपल आंसर होंगे। आप जो एग्जांपल दे रहे हैं वो मल्टीपल डोमेन पुट करने से सेम रेंज आ रही है वो आप, लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है? एक यूनिक डोमेन के अगेंस्ट एक यूनिक आंसर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये भी फंक्शन है। तो कोई ऐसी एग्जांपल होते हैं जो फंक्शन ना हो? क्लोज। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, अगर आपके पास हो 1 1 प्लस माइनस एक्स, अगर ये एक फंक्शन देखें इसमें यूनिक आंसर नहीं आता। इसमें अगर आप x4 पुट करें तो बताइए क्या आंसर आए? अगर आप x4 पुट करें, सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। x4 पुट करने से स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, 1 + 2 3 आता है, और 1 - 2 -1। सो आप यहाँ पे 4 पुट करने से आपके मल्टीपल आंसर आ रहे हैं। सो 4 एक डोमेन है, उस डोमेन के अगेंस्ट आपके पास यूनिक रेंज नहीं आ रही। सो इसका मतलब क्या हुआ? वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। सो इसका मीनिंग क्या हुआ कि f of x is equal to 1 ± √3 is not a function. जी, मैं दोबारा देख लें कि हमने क्या अभी तक किया है। कि अगर कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन के लिए मैंने लिखा है कि कंडीशन क्या है? फंक्शन की कंडीशन ये है कि एवरी डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक रेंज। एवरी डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक रेंज। डोमेन x वैल्यूज, रेंज y वैल्यूज। यूनिक रेंज मीन एक यूनिक आंसर आना चाहिए, मल्टीपल आंसर नहीं आने चाहिए। तो हमने देखा कि f of x इक्वल टू लीनियर 3x - 1। इसमें 2 पुट करें उसके अगेंस्ट एक आंसर आता है, 3 पुट करें उसके अगेंस्ट भी एक आंसर आएगा, 8 पुट करें एक ही आंसर आएगा। मीन लीनियर फंक्शंस जितने भी हैं आप उसमें नंबर पुट करते जाए, एक ही उसके अगेंस्ट आंसर। तो लीनियर फंक्शंस आर आल्सो फंक्शन। हमने दूसरा क्वाड्रेटिक रिलेशन को ऑब्जर्व करने लगे, उसमें हमने डिफरेंट नंबर पुट किए बट उन सबके अगेंस्ट एक ही आंसर आ रहा है। सो एवरी डोमेन इज हैविंग अ यूनिक रेंज। सो क्वाड्रेटिक फंक्शंस भी यूनिक, क्वाड्रेटिक फंक्शन भी फंक्शंस हैं। लेकिन फिर ये थर्ड एग्जांपल मैंने देखी f of x इक्वल टू 1 ± √3, सो इट इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि इसमें 4 पुट करने से आंसर 3 भी आ रहा है और -1 भी आ रहा है। 4 पुट करने से आंसर 3 भी आ रहा है और -1 भी आ रहा है, तो एक यूनिक आंसर नहीं आ रहा है एक डोमेन पुट करने से। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ग्राफिकली थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व कीजिए आप। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे स्केच करें, तो क्या ये बात ग्राफिकली भी प्रूव हो रही है? अगर हम कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ यहाँ पे स्केच करें, तो क्या ग्राफिकली
शो हो रहा है कि एवरी डोमेन इज हैविंग अ यूनिक रेंज। आप ग्राफिकली जरा देखिएगा, इस एक डोमेन के अगेंस्ट कितने आंसर्स आ रहे हैं। आप अगर x इक्वल टू सपोज 3 पुट करें इसमें, इसके अगेंस्ट रेंज कितनी आ रही है, एक ही रेंज आ रही है। मीन सपोज 3 पुट करने से शायद आंसर 5 आ रहा हो, 6 आ रहा हो, तो एक इस डोमेन के अगेंस्ट एक यूनिक रेंज बन रही है। आप इस डोमेन के अगेंस्ट देखिए, इस डोमेन के अगेंस्ट भी एक ही आंसर है। सो दिस इज, इसका ग्राफिकली हमने देखा तो ये फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन को देखिए, क्वाड्रेटिक ग्राफ को अगर आप देखें, ये अगर हम एक क्वाड्रेटिक कर्व स्केच करें तो क्या इसमें भी हर डोमेन के अगेंस्ट एक यूनिक आंसर आ रहा है। क्वाड्रेटिक कर्व्स पैराबोला शेप बनती है, वो मैंने ये बनाई है। यार ये खोल के अंदर से अगर तो बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे दोबारा ड्रॉ। ये क्वाड्रेटिक कर्व है। इस कर्व को अगर हम क्वाड्रेटिक कर्व ड्रॉ करें, इस कर्व को देख के हमने ऑब्जर्व करना है, क्वाड्रेटिक कर्व को देख के हमने ऑब्जर्व करना है कि क्या हर डोमेन के अगेंस्ट, डोमेन क्या होती है एक्स वैल्यू, रेंज क्या होती है वाई वैल्यू, हमने ये देखना है क्या हर डोमेन के अगेंस्ट क्या हमारी एक यूनिक वैल्यू आ रही है, क्या यूनिक ग्राफ के अगेंस्ट ग्राफ में एक यूनिक आंसर आ रहा है। इसमें जरा चेक कीजिए। अगर हम देखें एक नंबर यहाँ पे, जी इस ग्राफ में इसके अगेंस्ट आप देखिए नंबर कितने कितने नंबर बन रहे हैं, वाई की एक ही वैल्यू। क्या कोई ऐसी एक्स वैल्यू है जहां पे उसके अगेंस्ट आंसर 2 आ रहे हो, वाई के आंसर 2 आ रहे हो, कोई एक एक्स वैल्यू पुट करें वाई के आंसर 2 आ रहे हो। अभी शायद ये समझ नहीं आया कि वाई की टू वैल्यूज कैसे। मैं एक ऐसी एग्जांपल देता हूँ जिससे ज्यादा क्लियर होगा। ये ग्राफ देखिएगा, इस ग्राफ को ऑब्जर्व कीजिए। पैराबोला का मैंने तकरीबन ये एक इनवर्स पर ड्रॉ करने की कोशिश की है। अगर हम इस ग्राफ को देखें तो आपको किसी एक एक्स वैल्यू के अगेंस्ट वाई की 2 वैल्यूज नजर आ रही है कोई ऐसी। आप देखिए ये अगर एक्स वैल्यू हम ले लें सपोज 2, अगर एक्स वैल्यू हम ले लें 2, इस 2 के अगेंस्ट अगर एक्स वैल्यू अगर हम ले लें सपोज 2, तो इस एक एक्स वैल्यू के अगेंस्ट वाई के 2 पॉसिबल आंसर हैं। एक आंसर पॉजिटिव और दूसरा आंसर नेगेटिव भी पॉसिबल है। क्या ऐसा ही है। इस एक एक्स वैल्यू के अगेंस्ट एक वाई का पॉजिटिव आंसर भी आ रहा है और एक वाई का नेगेटिव आंसर भी बन रहा है। फिर हो सकता है वो पॉजिटिव 4 हो और नेगेटिव भी 4 हो रहा हो। सो ये ग्राफ अगर देखें तो इसमें एक डोमेन के अगेंस्ट मल्टीपल रेंजेस हैं, 2 रेंजेस आ रही है, एक एक्स वैल्यू के अगेंस्ट मल्टीपल आंसर आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने रूल्स पढ़ा था कि एवरी डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक रेंज, एवरी डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक रेंज, तो उसमें हर डोमेन के अगेंस्ट एक यूनिक एक सिंगल आंसर आना चाहिए। अगर आंसर आपके सिंगल नहीं आ रहे, सिंगल आंसर एक से ज्यादा आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो फंक्शंस नहीं है। बहुत स्लो आगे स्लाइड चल रही है, चेंज किया जाए। ओके ठीक। इसके लिए एक डायरेक्ट टेस्ट भी है। अगर ग्राफ दिए हो, ग्राफ को फौरन से देख के पता करना हो, अगर ग्राफ को देख के हमने फौरन चेक करना हो कि क्या ये फंक्शन है या नहीं, इसके लिए एक टेस्ट होता है एंड दैट टेस्ट इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये अब ये वर्टिकल लाइन टेस्ट ये डायरेक्ट चेक करने का तरीका है। मेन जो मैंने रूल लिखा है एवरी डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक रेंज, इसका डायरेक्ट भी तरीका है कि वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है। अगर आपको कोई ग्राफ दिया हो, आप अगर चेक करना चाहते हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं, आप उस पर कहीं पे भी वर्टिकल लाइन लगाएं, वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे इसका मतलब वो वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो रहा है। वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल होने का मतलब कि वो फंक्शन नहीं है। आप देखिए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो, ये देखिएगा इस पे कहीं पे भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, ये वर्टिकल लाइन आपके इस ग्राफ को एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, एक से ज्यादा पॉइंट पे मीट नहीं करे, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट यहाँ पास हो रहा है। वर्टिकल लाइन टेस्ट पास होने का मतलब ये फंक्शन है। अब यही बात अगर आप क्वाड्रेटिक्स में चेक करें,
वर्टिकल लाइन कहीं पे भी मैं अगर लगाऊं तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे मीट कर रहा है। सो वर्टिकल लाइन टेस्ट यहाँ भी पास हो रहा है, इट मींस दे आर आल्सो फंक्शन। अब आप वो जो लास्ट हमने कहा था कि वो फंक्शन नहीं है, आप देखो तो वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो रहा है, क्योंकि वर्टिकल लाइन आप अप्लाई करें तो वो ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे मीट कर रहा है। तो दिस इज द शॉर्टकट बेसिकली कि आप चेक करना चाहते हैं कि ग्राफ दिया हो कि ये फंक्शन है या नहीं, आप वर्टिकल लाइन लगाएं। अगर कहीं पे भी वर्टिकल लाइन लगाने से ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे मीट कर रहा है, मीन एक से ज्यादा पॉइंट पे मीट कर रहा है, जिसका मतलब वो फंक्शन नहीं है। ओके, ये बताइए, मैं ग्राफ स्केच करने लगा हूं, आपने बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। ये बताइए कौन सा ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है, किस इक्वेशन का ग्राफ है, क्यूबिक इक्वेशन। सो बताइए, इज दिस अ फंक्शन? कहीं पे भी आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, आप चेकिंग करें क्या वो ग्राफ को एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, कहीं पे भी आप वर्टिकल लाइन लगाएं, इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग द कर्व मोर देन वन पॉइंट, सो इट मींस दिस सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ फंक्शन। तो इसका मतलब, सो ये भी एक फंक्शन है। सो ये भी फंक्शन था, ये भी फंक्शन था, ये फंक्शन नहीं था, क्योंकि इस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो रहा था, आपने देखा था। एक और कोई ग्राफ, इज दिस अ फंक्शन? रीजन, कुछ दरमियान में एक पोर्शन ऐसा आता है जहां पे अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, वो पोर्शन ये वाला है, यहाँ पे अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो इट इज मीटिंग द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन, वन टू वन फंक्शन। ओके, एक बात कंफर्म है, हम टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ने लगे हैं, तो जिसकी फंक्शन की टाइप चेक करनी हो वो पहले खुद फंक्शन होना चाहिए। ये ना फंक्शन हो ही ना हम चेक करेंगे किस टाइप का फंक्शन है। सो वन टू वन फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है? एवरी रेंज must have a unique domain. Every range must have a unique domain. तो पहली बात वो फंक्शन होना चाहिए। उसके बाद अगर उसमें हर रेंज के अगेंस्ट एक यूनिक डोमेन हुई, हर y वैल्यू के अगेंस्ट अगर एक यूनिक x वैल्यू हुई, एक सिंगल x वैल्यू हुई, तो ऐसे फंक्शन को हम वन टू वन फंक्शन कहेंगे। आप बताइए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ ये ग्रीन कलर में शो हुआ है, क्या ये वन टू वन है? ये वन टू वन है क्या? हर y वैल्यू के अगेंस्ट एक ही x वैल्यू है? यस, आप इस y वैल्यू के अगेंस्ट देखिए कितनी x वैल्यूज हैं, एक ही x वैल्यू है। हर y वैल्यू के अगेंस्ट देयर इज अ सिंगल x वैल्यू, यूनिक एक आंसर आ रहा है, यूनिक एक सिंगल x आंसर आ रहा है। सो क्या कोई ऐसी y की वैल्यू नहीं है जिसके अगेंस्ट x के टू आंसर्स आ रहे हैं? सो इट मींस द स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स आर वन टू वन। व्हाट अबाउट क्वाड्रेटिक, आर दे वन टू वन? नो। रीजन, आप ये देखिए, ये मैंने क्वाड्रेटिक स्केच किया हुआ है, आप कोई एक y की वैल्यू लें, सपोज आई एम टेकिंग दिस वैल्यू ऑफ y, से ये आपके पास 4 है या 5 है, इस y वैल्यू के अगेंस्ट वी आर गेटिंग टू वैल्यूज ऑफ x, एक ये नेगेटिव एंड अदर इज दिस पॉजिटिव। एक हो सकता है -3 और दूसरी +5 हो। सो इस एक y वैल्यू के अगेंस्ट देयर आर टू x वैल्यू, सो एक रेंज के अगेंस्ट मल्टीपल डोमेन्स आ रही हैं, सो यूनिक डोमेन नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक ग्राफ्स ओवरऑल दे आर नॉट वन टू वन। अब बताइए, वन टू वन के लिए टेस्ट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है आपका चेक करने के लिए whether it's a function or not, and to check whether it's one to one or not, there's a test which is called horizontal line test. तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के लिए टेस्ट क्या है? ये चेक करता है कि आपका फंक्शन वन टू वन है। तो इसका मतलब क्या है कि आप ग्राफ पे कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, अगर वो उस ग्राफ को वन से ज्यादा पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो गया है और वो वन टू वन फंक्शन नहीं है। अगर कोई हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी ड्रॉ करें तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे मीट करनी चाहिए, एक से ज्यादा में मीट नहीं करना चाहिए। अगर एक से ज्यादा में मीट है तो वन टू वन फंक्शन नहीं है। जरा ये टेस्ट अप्लाई करते हैं,
ये देखिए एक आपके पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, इसमें कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें, इट इज मीटिंग द ग्रीन कलर ग्राफ मीन स्ट्रेट लाइन ग्राफ एट वन पॉइंट ओनली। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ मीन लीनियर इक्वेशन दे आर वन टू वन फंक्शंस। ठीक हो गया, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास कर रहे हैं। और अभी क्वाड्रेटिक का तो हमने चेक किया था, लेकिन दोबारा देखते हैं। अगर यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक ग्राफ हम स्केच करें, ये एक क्वाड्रेटिक ग्राफ है। सो आप इस क्वाड्रेटिक ग्राफ को पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएं तो इट इज मीटिंग द ग्राफ एट मोर देन वन पॉइंट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो गया, इसका मतलब ये वन टू वन नहीं है। ऐसे ही ये वन टू वन नहीं है, सो दिस इज नॉट वन टू वन। अब ये बताइए, क्यूबिक इज दिस वन टू वन? क्यों नहीं है भाई वन टू वन? क्योंकि हम इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें यहाँ पे, ये देखिए, तो ये ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल हो गया यहाँ पे। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल, नो डाउट कि यहाँ पे ड्रॉ करें, इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे ड्रॉ करें तो एक ही पॉइंट पे, लेकिन थ्रू आउट वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कहीं पे भी ग्राफ पे ड्रॉ करें तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे मीट करना चाहिए। अगर एक से ज्यादा पे मीट करे तो वन टू वन नहीं है। सो क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट पे मीट कर है, तो इट इज नॉट वन टू वन फंक्शन। सो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से फौरन से हम ग्राफ को देख के चेक कर सकते हैं कि वो वन टू वन है या नहीं। अब ये बताइए, आर दे वन टू वन? आदि सेइंग यस, और कोई कौन कौन यस कह रहा है? नो भी अवेलेबल भी है, नो कौन कर यस? नो के लिए कौन कौन? हाथिया बस, कोई और भी है नो वाला? बाकी सब यस वाले हैं या मिडिल में सब यस? जी, ऑनलाइन सब लोग क्या कमेंट करेंगे, यस या नो? यस, जो क्योंकि मेजोरिटी लोग यस कह रहे हैं, हादिया के अलावा सभी नो कह रहे हैं। हादिया क्यों नो है? यस, इट हैज टू बी अ फंक्शन फर्स्ट। ये तो फंक्शन ही नहीं है, इसको हम वन टू वन टाइप ऑफ फंक्शन कैसे चेक कर रहे हैं? ये तो फंक्शन ही नहीं है। तो टाइप ऑफ फंक्शन चेक करने के लिए इट हैज टू बी फंक्शन फर्स्ट। तो इस पे तो वर्टिकल लाइन टेस्ट पास ही नहीं हो रहा। जब वर्टिकल लाइन टेस्ट पास नहीं हो तो ये फंक्शन ही नहीं है, तो फिर इट इज आउट ऑफ क्वेश्चन वेदर इट्स वन टू वन और नॉट। सो ये वन टू वन नहीं है क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं। सो नो। जी, आई होप इट्स क्लियर। अब हम आते हैं वापस उस डेफिनेशन पे। हमने फंक्शन कर लिया, एवरी डोमेन मस्ट हैव अ यूनिक रेंज, चेकिंग के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट। वन टू वन के लिए एवरी रेंज मस्ट हैव अ यूनिक डोमेन, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब एक वन टू वन फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखने लगा हूं, जिससे ये टॉपिक बहुत ज्यादा ओपन होने वाला है। एफ इनवर्स एक्स exists only if the function is 1 to 1। किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा अगर वो वन टू वन होगा। अगर फंक्शन वन टू वन नहीं है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऐसा क्यों है वैसे? मैं कह रहा हूं कि जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एज्यूम कर लेते हैं कि वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब अगर वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है तो इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना। और अगर इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा? y इज इक्वल टू एक्स पे रिफ्लेक्शन बनेगा। उसका रिफ्लेक्शन में अगर स्केच करूं तो क्या ऐसा बनेगा? ऐसा बनेगा। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब इसका इनवर्स अगर एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स ऐसा बनेगा। हमने ये बात पढ़ी है कि f ऑफ x एंड f इनवर्स बोथ आर रिफ्लेक्शन ऑफ ईच अदर ओवर द लाइन y इज इक्वल टू x। मैं वो स्टेटमेंट ट्रू प्रूव करना चाह रहा हूं। मैंने वो स्टेटमेंट लिखी कि इनवर्स एग्जिस्ट ओनली फॉर वन टू वन फंक्शन, लेकिन मैंने कहा कि एज्यूम करते हैं कि वो स्टेटमेंट गलत है, तो इसका मतलब जो वन टू वन नहीं भी है उसका भी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये वन टू वन नहीं था, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप बताइए क्या मिस्टेक है इसमें? कुछ गड़बड़ है? ये जो आपका इनवर्स फंक्शन आया है ये तो वर्टिकल टेस्ट को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब जो इनवर्स फंक्शन है ये तो फंक्शन ही नहीं। सो दैट्स व्हाई वो फंक्शंस
जो कि इनवर्स जिनका एग्जिस्ट, जो 1 to 1 नहीं होते उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सो हमें अब ट्रस्ट करना पड़ेगा। हमें किस बात का ट्रस्ट करना पड़ेगा? इस बात पे कि क्वाड्रेटिक फंक्शंस का इनवर्स, सॉरी, कि 1 to 1 फंक्शन होने, इनवर्स फाइंड करने के लिए फंक्शन का 1 to 1 होना जरूरी है। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो बहुत से क्वेश्चन राइट होने लगे। अब ये स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी है कि इनवर्स एग्जिस्ट ओनली इफ द फंक्शन इज 1 to 1। ठीक हो गया? क्वाड्रेटिक 1 to 1 है या नहीं? नो, क्वाड्रेटिक 1 to 1 नहीं है। इसका मतलब उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। हम फंक्शन जब स्टार्ट किया था, सबसे पहला टॉपिक हमने क्या किया था? सबसे पहला सब टॉपिक क्या था? मैं दिखाता हूं। जब हमने फंक्शन स्टार्ट किया था, पहले ओ लेवल की रिवीजन की थी, और दूसरा काम हमारा ये था क्वाड्रेटिक फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना। ऐसे ही है ना? तो फिर वो गलत था या ये गलत है? हमने तो इनवर्स फाइंड किया हुआ है क्वाड्रेटिक। ये देखिए, इनवर्स क्वाड्रेटिक फंक्शन का हमने इनवर्स फाइंड किया हुआ है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा है कि 1 to 1 फंक्शन का सिर्फ इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर 1 to 1 का ही सिर्फ एग्जिस्ट करता है तो इसमें क्वाड्रेटिक तो 1 to 1 नहीं है। क्वाड्रेटिक अगर 1 to 1 नहीं है तो इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन हम देखिए हमने यहाँ पे इनवर्स फाइंड किया हुआ है। सो उस दिन गलत थी या आज गलत है? आज भी बिल्कुल ठीक है, उस दिन भी बिल्कुल ठीक थे। कैसे ठीक थे, अब उसकी बात करते हैं। हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस, वो फंक्शन जो 1 to 1 नहीं होते, उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, हम उनको 1 to 1 बना सकते हैं। वो फंक्शंस जो 1 to 1 नहीं है, हम उनको 1 to 1 बना सकते हैं। कैसे? देखिएगा, आपके पास अगर ये ग्राफ हो, क्वाड्रेटिक 1 to 1 क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल होता है। ये मैंने फुल ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस को जो कि 1 to 1 नहीं होते, 1 to 1 बना सकते हैं बाय रिस्ट्रिक्टिंग द डोमेन ऑफ द फंक्शन, बाय रिस्ट्रिक्टिंग द ग्राफ। अगर हम ग्राफ का हाफ पोर्शन रिमूव कर दें तो ये 1 to 1 बन जाएगा। अब ये 1 to 1 है ना, मीन, लेकिन हम क्यों कैसे हाफ कर सकते हैं? लेकिन एक बात तो कंफर्म है, हाफ करने से ग्राफ 1 to 1 तो बन रहा है। मीन पहले हॉरिजॉन्टल लाइन का इसका मसला था, हॉरिजॉन्टल लाइन लगाते थे तो एक से ज्यादा पॉइंट पे मीट करता था, तो इसका मतलब कि वो 1 to 1 नहीं थे। हमने उनको 1 to 1 बनाने के लिए क्या किया? इस अपने ग्राफ को हाफ कर दिया। पहले जो ग्राफ था वो ये फुल था। पहले ग्राफ की डोमेन थी ऑल रियल नंबर, तो मुझे फुल ग्राफ ड्रॉ करना था। अगर मैं अपने ग्राफ की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर लूं, मीन अगर कह दूं कि x इज लेस देन 0, ये डोमेन मैंने क्या कर दी है? रिस्ट्रिक्ट कर दी है। x इज लेस देन 0 के लिए मैं सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करूं तो आपका ग्राफ सिर्फ ये रह जाएगा, और अगर सिर्फ ग्राफ ये रह जाएगा तो अब ये 1 to 1 बन जाएगा, और अगर ये 1 to 1 बन जाएगा तो अब इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। एक और देखिए, अगर एक फंक्शन हो, क्वाड्रेटिक टॉपिक बहुत यूज होने वाला है, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, इसका स्केच कैसा होगा? जरा प्लीज देखिएगा, इसका स्केच कैसा होगा? इसका x की वर्टेक्स की x कोऑर्डिनेट क्या है और y कोऑर्डिनेट क्या है? 1 and 3, 1 and 3। तो ये कंप्लीट अगर ग्राफ में स्केच करूं तो कंप्लीट ग्राफ कुछ ऐसा है। ये ग्राफ है ऑल रियल नंबर, ऐसे ये। अब अगर इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 3, अगर मैं आपको कहूं ग्राफ ड्रॉ करें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, अगर मैं कहूं सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करें x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए, तो कौन सा ग्राफ का पोर्शन रह जाएगा और कौन सा ड्रॉ करना है? मीन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला पोर्शन आएगा तो ये सारा ग्राफ क्या हो जाएगा? रेज हो जाएगा, ये ग्राफ रह जाएगा। तो अगर ये करें तो अब क्या ये 1 to 1 बन गया? तो 1 to 1 बन गया है। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने से आपका ग्राफ 1 to 1 बन जाता है। अब कितनी डोमेन रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी? एटलीस्ट हाफ ग्राफ रिमूव करना पड़ेगा, एटलीस्ट। ज्यादा रिमूव हो जाए तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हाफ पोर्शन, या तो राइट पोर्शन या फिर लेफ्ट पोर्शन रिमूव होना चाहिए, तब वो 1 to 1 बनेगा। और अगर वो 1 to 1 बन जाए तो फिर तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि वो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास हो रहा है, वो 1 to 1 बन रहा है, तो फिर इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करना करेगा। अब मैं क्वेश्चन अभी नहीं ले रहा, मैं देता हूं। अब देखिए जरा उस क्वेश्चन पे मैं वापस चलता हूं, जहां पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन का जहां पे इनवर्स फाइंड किया। आप देखिए कि उस वक्त ये क्वेश्चन था f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3।
उसके साथ मैंने डोमेन लिखी हुई थी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। उस वक्त आपको ये नहीं पता कि क्यों लिखी गई। आपने जब स्क्वायर कंप्लीट किया था तो आपके पास आया था x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 3। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स देके बताएंगे क्या है, 4 एंड माइनस 13। सो अगर मैं ग्राफ सिर्फ 4 से ग्रेटर ड्रॉ करूं, जो कि यहाँ पे ग्राफ क्वेश्चन में क्या शो हो रही है, डोमेन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अगर मेरी डोमेन 4 से ग्रेटर है, अगर इसको मैंने हाफ ग्राफ कट कर दिया तो इसका मतलब मैंने उसको 1 to 1 बना लिया है। ये डोमेन ऐसी मैंने सेट की थी जिससे वो 1 to 1 बना हुआ था। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब सिर्फ हाफ ग्राफ ड्रॉ हुआ था। अब अगर हाफ ग्राफ ड्रॉ हुआ तो इसका मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल था, और तभी हमने इनवर्स इसका फाइंड किया था। उस वक्त एक क्वेश्चन हमने पेंडिंग छोड़ा था, अगर आपको याद हो क्या क्वेश्चन था, जो मैंने कहा था आप बाद में आपको बताऊंगा वो क्या क्वेश्चन था। जब हमने इनवर्स फाइंड किया था उस वक्त पेंडिंग छोड़ी थी। साइन वाली बात देखिए, जब आपने यहाँ स्क्वायर रूट लिया था ना, आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया था, आपने प्लस माइनस डाला था, ऐसे ही है। और फिर वहां पे आया था 4 प्लस माइनस अंडर रूट वाई प्लस 13। मैंने आपको आंसर में प्लस माइनस दोनों लिखने से मना किया था, और मैंने कहा था सिर्फ कुछ एक लिखना है, या प्लस लिखना है या माइनस लिखना है। और क्या लिखना है प्लस या माइनस, अब वो आप बता सकते हैं। अगर आप देखिएगा कि दोनों क्यों नहीं लिखने, दोनों क्यों नहीं लिखने, पहले उसकी रीजन देखते हैं। आपको ये बात पता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन फुल फंक्शन अगर हो तो उसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, उसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। अगर ये एक क्वाड्रेटिक कर्व हो, प्लीज आप देखते रहिएगा, ये अगर एक क्वाड्रेटिक कर्व है, अगर लाइन हो y इज इक्वल टू x, ये लाइन, अगर मैं इस क्वेश्चन में f ऑफ x की डोमेन कर दूं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अभी ये 1 to 1 नहीं है ना, अगर मैं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दूं तो ये 1 to 1 बन जाएगा। तो शाज़मीना कौन सा ग्राफ का पोर्शन रिमूव कर, लेफ्ट वाला या राइट वाला? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में कौन सा ग्राफ रह जाएगा? लेफ्ट वाला, ये रिमूव हो जाएगा, ऐसे ही है। अब मुझे बताइए इसका जब रिफ्लेक्शन बनेगा, क्योंकि f इनवर्स जो होगा वो इसका रिफ्लेक्शन होगा, अगर ये f ऑफ x है तो क्या इसका रिफ्लेक्शन पूरा बनेगा या वो भी आधा बनेगा? रिफ्लेक्शन भी तो हाफ बनेगा ना। अगर फुल ग्राफ होता तो रिफ्लेक्शन फुल बनता, लेकिन फुल का तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हाफ है तो इसका मतलब इसका इमेज भी हाफ बनेगा। कौन सा पोर्शन बनेगा? ये वाला। सो जो इनवर्स आ रहा है, जो इनवर्स आ रहा है वो पॉजिटिव पोर्शन पे और नेगेटिव पोर्शन दोनों पे नहीं आ रहा, सिर्फ किसी एक पोर्शन पे आएगा, क्योंकि आपने ओरिजिनल ग्राफ को हाफ किया हुआ है तो उसका इमेज भी तो सिर्फ हाफ बनेगा। तो आपका जो इमेज बनेगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पोर्शन पे नहीं बनेगा, सिर्फ पॉजिटिव वाले पे बनेगा। तो इस केस में देखिए पॉजिटिव वाले पे बना था। अगर होती डोमेन, अब इस केस में देखिए अगर मेरी डोमेन इस तरह होती, एक और क्वेश्चन इसी तरह का, अगर मेरी डोमेन होती इस क्वेश्चन में, ये ग्राफ है, अगर इसकी डोमेन हो जाए लेस देन इक्वल टू 0, तो मरियम कौन सा पोर्शन ऑफ ग्राफ रिमूव हो जाना चाहिए? अगर डोमेन हो जाए लेस देन इक्वल टू 0 तो राइट साइड ये वाला ग्राफ आपका रिमूव हो जाएगा। तो आप बताइए इसका जो इमेज बनेगा वो पॉजिटिव पोर्शन में बनेगा या नेगेटिव पोर्शन में बनेगा? मीन ये पूरा इमेज तो ये बनता है, पूरा इमेज ये बनेगा, मीन अपर पोर्शन बनेगा या लोअर पोर्शन बनेगा? लोअर पोर्शन बनेगा, मीन ये पोर्शन सिर्फ बनेगा, तो नेगेटिव वाला पोर्शन बनेगा, दोनों तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि ओरिजिनल ग्राफ भी हाफ है तो इमेज भी इसका मतलब हाफ बनेगा। तो ये उस बात का आंसर है कि इनवर्स में हमने प्लस माइनस दोनों नहीं लिखते। प्लस माइनस दोनों लिखने का मतलब आप पॉजिटिव पोर्शन भी लिख रहे हैं और नेगेटिव भी लिख रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन की डोमेन हाफ ग्राफ है तो इमेज भी हाफ बनेगा। ये इस बात का आंसर है कि हमें इनवर्स ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन फाइंड करते हुए प्लस और माइनस दोनों नहीं लिखने, अब उनमें से कोई एक लिखना है। ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? उस वक्त भी मैंने थोड़ा सा बताया था, लेकिन अब आप देख के बता सकते हैं कि डोमेन को देख के कैसे डिसाइड करेंगे कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। इसमें डोमेन देखिए एक नंबर से ग्रेटर है, 0 से ग्रेटर, तो आपका जो ग्राफ का पोर्शन बन रहा है वो पॉजिटिव पोर्शन बन रहा है। एक नंबर से ग्रेटर डोमेन है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन 11, तो जब भी किसी नंबर से ग्रेटर डोमेन होगी तो उसका जो इमेज बनेगा वो पॉजिटिव पोर्शन में बनेगा, तो हम पॉजिटिव लिखेंगे। और अगर डोमेन आपकी एक नंबर से लेस हुई, लेस देन 0, लेस देन 2, लेस देन 10, लेस देन -4, उस केस में ग्राफ का जो पोर्शन बनेगा वो नेगेटिव पोर्शन में बनेगा, तो उस केस में हम नेगेटिव लिखेंगे। अब आप देखिए वही 2 क्वेश्चन हमने किए थे, ये देखिए एक बात तो कंफर्म कि हमने प्लस माइनस दोनों नहीं लिखे, सिर्फ एक लिखा है। अब आप ये देख सकते हैं मैंने प्लस क्यों लिखा था, क्वेश्चन की डोमेन क्या थी, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो एक नंबर से ग्रेटर थी,
सो ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो आपने देखिए क्या लिखा था, पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने एक और किया था, 2x² - 18x + 5, उसमें भी अगर देखें तो मैंने एक नंबर से लेस डोमेन लिखी थी, x इज लेस देन इक्वल टू 4। तो मैंने फाइनल आंसर में क्या लिखा था, प्लस माइनस दोनों नहीं लिखे थे, क्या लिखा था हमने, माइनस लिखा था। तो जो चीजें आज हमने की हैं टेस्ट करेंगे तो ये पता चलेगा, बट हमने आज पढ़ा क्या है, फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन। जो yes, if examiner asks a question, find the inverse of a quadratic, he always give the domain either left of a vertex or right of the vertex. Yes, अगर वो फुल फंक्शन की आपका इनवर्स फाइंड करने के लिए कह दे तो आप कह दें कि इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 1 to 1 नहीं है। आपको वो इनवर्स फाइंड करने के लिए अगर कहेगा तो पहले आपको क्वेश्चन वो फंक्शन की डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके आपको 1 to 1 बना के देगा, फिर ये इनवर्स फाइंड करने के लिए कहेगा। इसी टॉपिक को, इसी चीज को हम फर्दर इंशाल्लाह ताला एक्सटेंड करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह।